हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। और सेशन कल के बाद जो 5 हमने प्रॉमिस एक दूसरे से किए थे, अपने आप से किए थे, होपफुली आप लोगों ने वो फॉलो किए होंगे। और आई होप के उस सब ने जो 5 रूल्स मैंने बताए थे आप लोगों को, वो आप सबको याद भी होंगे। यस, एनीवन एल्स? यस, कोई बताएगा मुझे मैंने कि कल 5 कौन से रूल मैंने बताए थे आपको? यस फरीना जी। हेलो। हेलो, यस फरीना जी, बताएं कल मैंने 5 कौन से रूल बताए थे? कल मेरे ख्याल से मैंने लेट ज्वाइन किया था, मुझे याद नहीं है। अच्छा चलें, ठीक है, तो हम आपको रिपीट करवा देते हैं, ठीक है? जी 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 जी, थैंक यू। ओके। यस, 5 जो रूल्स थे वो बताने से पहले मैं अपना स्टार्ट करूंगी एज यूजुअल डॉक्टर अल्लामा इकबाल के शेर से। अपने किरदार पे डाल के पर्दा, अपने किरदार पे डाल के पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। तो इस ब्यूटीफुल पोएट्री से मैं अपना स्टार्ट देती हूँ। और एक बात कि हम जो है वो कहते हैं जमाना बड़ा खराब है, बड़ा खराब है, यही रट हम सब ने लगाई होती है। मगर आइए आज जानते हैं कि जमाना खराब है या खराबी कहाँ है। तो वो 5 रूल्स फरीना जी मैं आपके लिए रिपीट कर देती हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। 5 रूल्स से पहला था सेल्फ लव, सेकंड था ग्रेटिट्यूड, थर्ड था स्माइल, फोर्थ था फॉरगिवनेस, एंड फिफ्थ था मेडिटेशन। ठीक है, ये 5 रूल्स हमने कल फॉलो किए थे। और आज का जो हमारा टॉपिक है बात करने का वो है फॉरगिवनेस, मतलब माफ करना, माफी कर लेना, माफ कर देना किसी को। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम सारा दिन रट्टा लगाते हैं माफी माफी माफी। माफी है क्या? किसको माफ करना है, खुद को या किसी और को? ये क्वेश्चन हमारे जहन में आता है कि हम माफ नहीं कर सकते। लेट्स सपोज कि कोई रिलेशन है ऐसा या कोई बंदा है ऐसा जिसके साथ हमारी नहीं बनती, उसने हमें हर्ट किया किसी चीज की वजह से, किसी बात की वजह से हम हर्ट होते हैं। जब हम हर्ट होते हैं तो फिर क्या होता है, उस बात को पकड़ के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं कि मैं तो ये बात जिंदगी भर कभी नहीं भूलूं, कभी नहीं भूल, जिंदगी भर इस बात को मैं भुला नहीं सकती। इसने जो मेरे साथ किया है मैं इसको कभी भूल नहीं सकती, मैं इसको कभी माफ नहीं कर सकती। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, होता क्या है? होता ये है कि जो सामने वाला बंदा होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसने जो कहा होता है वो सही होता है, इसलिए वो तो कह के चला जाता है, फिर बचते हम क्या करते हैं? हम कहते उसने मुझे ऐसा कहा, मैं तो कभी इसको माफ कर ही नहीं सकती, कभी, नेवर एट ऑल। फिर क्या होता है, उस बात को पकड़ के हम रिवाइज करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। जिसने बोला वो तो बोल के चला गया, इवन के उसे तो याद भी नहीं, उसको तो रजिस्टर भी नहीं होता कि मैंने कुछ बोला भी था। मगर फिर हमारे साथ क्या होता है, हम उस चीज को पकड़ के रखते हैं, रिवाइज करते रहते हैं, करते नेगेटिव एनर्जी वाइब्रेट करते रहते हैं। फिर क्या होता है, हर्ट हमें खुद को होती है। उस बंदे ने जो बोल के चला गया उसे कुछ नहीं होता, हर्ट हमारी साइड पे होता है, हम अपने आप को तकलीफ देते हैं, दर्द महसूस होता है। फिर वही तकलीफ जो है हम औरों में भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे साथ बुरा हुआ है तो हम किसी के साथ अच्छे क्यों बने? हमने भी वही नफरतें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है, सबको देनी है। एक का गुस्सा दूसरों पे निकाल देते हैं। फिर क्या होता है, फिर हम दूसरे से शेयर करते हैं, अपना कोई क्लोज फ्रेंड है उसके साथ शेयर करते हैं, मेरी तो इस इंसान से बनती ही नहीं, कभी बनेगी भी नहीं। आपकी नेगेटिव एनर्जी गई उस बंदे में, अब क्या होगी, उस एक थॉट की पावर डबल होगी, डबल नेगेटिव एनर्जी। जो हीलिंग होनी भी है, जो रिलेशन अच्छा होना भी है, उसके कोई चांस ही नहीं। उस बंदे ने आगे ट्रांसफर की, फिर क्या, एक साइकिल चल पड़ता है। फिर जो चीज हील होनी होती है या हमें जो चीज भूलनी भी होती है वो चीज नहीं भूल पाती,
क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी पूरे एटमॉस्फेयर में वाइब्रेट कर रही है। अब कैसे हीलिंग होगी? माय डियर फ्रेंड्स, होता ये है कि माफ करना, देखिए हम कहते हैं ना माफ करना आसान नहीं होता, आसान नहीं होता, मगर मैं कहती हूँ माफ करना उतना ही आसान है जितना माफी मांगना। क्योंकि आगे वाला बंदा या बंदी किसी जंजीर से नहीं बंधी हुई, वो बोल के चला गया, वो आपके साथ कनेक्टेड नहीं है। बंधे हुए तो है आप अपनी सोचों के साथ, अपनी नेगेटिविटी के साथ, खुद को तकलीफ देने के लिए। अगले वाले बंदे को कुछ पता भी नहीं कि आप क्या सोच रहे हैं, किस चीज को पकड़ के बैठे हैं। और हमें ये तकलीफ और ज्यादा होती है कि देखिए एक तो ऊपर से बोला मुझे, और ऊपर से उसको कोई एहसास भी नहीं है कि बंदा माफी मांग ले या सॉरी कर ले। तो ये बातें सोच सोच के हम और ज्यादा हर्ट हो रहे होते हैं, डबल पेन हमें फील हो रहा होता है। इन सब बातों की वजह से क्या होता है, हमारे रिलेशंस खराब होते हैं, हम एक दूसरे से डिटैच होते चले जाते हैं, और नेगेटिव एनर्जी इतनी वाइब्रेट करते हैं, इतनी वाइब्रेट करते हैं कि वो जो चीज ठीक होने वाली होती है उसके दूर दूर तक कोई चांस नहीं होते ठीक होने का। जैसे सपोज करें, आपके अपनी फैमिली मेंबर्स को ही ले लें, ठीक है। आप, कोई बंदा ऐसा होता है जिसको देख के बस ऐसे ही होता है, दिल चाहता है कि उससे बंदा बात ना करे। आप आगे से तो ठीक से बोल रहे होते हैं, मगर दिल ही दिल में उसको पता नहीं क्या कुछ कह रहे होते हैं, वो नेगेटिव एनर्जी वाइब्रेट कर रही होती है, फिर वो बंदा आपके साथ वैसा ही बिहेव करता है। मतलब इस साइकिल को तोड़ेंगे कब आप? नेगेटिविटी को खत्म कब करेंगे? फॉरगिवनेस अपने आप के लिए है, दूसरों के लिए नहीं। ना वो बंदा कुछ करके भी आपके साथ कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि उसे जो सही लगा उसने बोल दिया, वो चला गया। मगर आपने पकड़ के रखा कि मैंने खुद को तकलीफ देनी है, खुद को इन जंजीरों में बांध के रखना है, खुद को इस कैद में रखना है, और ये अजाब अपने ऊपर लेना है। फिर वो हमारा जो पेन होता है, हम वो दूसरों के ऊपर हम वैसा ही बिहेव करना शुरू कर देते हैं कि जैसा उसने मेरे साथ किया है, मैं भी दूसरों के साथ ऐसा ही करूँ। मैं तकलीफ में हूँ तो मैं किसी को खुशी क्यों दूं, मैं भी तकलीफ में हूँ, ताकि उसे पता चले। रिवेंज, बदला लेना। एक्चुअली में माय डियर फ्रेंड्स, हम बदला किसी से नहीं ले रहे होते, हम अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, हमारी पॉजिटिविटी को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, हमारे थॉट्स को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। हमारे अंदर छुपी जो एनलाइटमेंट है, जो ब्राइटनेस है, जो डिग्निटी है, वो सारी डिस्ट्रॉय हो रही होती है उस रिवेंज में। अगले वाले बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें माफ करना है, दूसरों को नहीं, अपने आप को। हम जब खुद को लेट गो करना सीखेंगे, उन चीजों को फॉरगेट करना सीखेंगे, देखिए फिर जो है वो पावर हम में आता है, पॉजिटिविटी हम में आती है, नर्चर हमारी सोल होती है, ना कि कोई दूसरा। तो दूसरों की वजह से हम खुद को तकलीफ क्यों दें? चीजों को लेट गो करें। और लेट गो करना तब आता है जब हम यहाँ से सुकून में होते हैं। एंगर, फियर, इन कंडीशंस में हम लेट गो कभी नहीं कर सकते। और सुकून कैसे आता है कभी एक पल के लिए सुकून? सुकून वाली जगह पे बैठ के भी हम फिजिकली तो सुकून में होते हैं, क्या मेंटली सुकून में होते हैं? उस चीज को पकड़ के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। लेट सपोज कि आप किसी बंदे से नाराज हो जाते हैं, ठीक है, बात करना बंद कर देते हैं, फिर क्या होता है? सिर्फ यहाँ से बात करना बंद होती है ना, यहाँ से तो नहीं होती, बल्कि डबल ट्रिपल टाइम ज्यादा हम उसी बंदे को सोच रहे होते हैं, उसी बंदे को हम हर बात बोल रहे होते हैं, अपनी तरफ से बातें बनाते हैं, तोड़ते हैं, और नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं और वाइब्रेट करते हैं। तो सिर्फ मुंह से ना बोलना ही सिर्फ काफी नहीं होता, नेगेटिविटी अपने इमोशन से भी निकल रही होती है, आपके थॉट से भी निकल रही होती है। तो उस गार्बेज को कैरी क्यों करना? क्यों अपने आप को डस्टबिन बना के रखा हुआ है? लेट सपोज किसी ने सफेद रंग का कपड़ा पहना हो, सफेद कपड़े पहने, उस पर कोई दाग लगता है, आप लोग क्या करते हैं? फौरन से भागते हैं ना कि वॉश कर ले, कहीं निशान पक्का ना हो जाए।
अगर फिर भी एक मरतबा वॉश करने से दाग नहीं निकलता, फिर क्या करते हैं? ब्लीच डालते हैं, दोबारा से ड्राई क्लीन के लिए देते हैं। मगर बहुत सारे तरीके करके भी कपड़े को वॉश करना होता है, नीट क्लीन रखना होता है, दाग से फ्री। और अगर वो दाग ना निकले, पड़ा रहे, तो आप उसे पहनना पसंद करेंगी? अच्छा नहीं लगता ना? ठीक वैसे ही हमारे जो अंदर दाग लग जाता है, हम चिपकाए रखते हैं चीजों को। उसने ये बोला, उसने ये किया मेरे साथ, मैंने ये किया उसके साथ, वो बातों को अपनी जो हमारी डिवाइन सोल है, हमारी जो प्योर सोल है, उसके ऊपर वो चीजें चिपकाए रखते हैं, डिटैच नहीं करते। और जब डिटैच नहीं करते, तो वो सफेद कपड़े के ऊपर आप दाग डाले जो आखिर में सफेद कपड़ा नजर आएगा, उसकी ब्राइटनेस नजर आएगी, वो तो सफेद लगेगा ही नहीं, आप उसे पहनना तक पसंद नहीं करेंगे। मगर अपने आप के अंदर इतने दाग लगा के कैसे प्यार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए हमें कोई भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमें खुद से नफरत होती है। हमारे ऊपर इतने दाग जो लगे हुए हैं, उन दागों को जब हम साफ करेंगे, क्लीन करेंगे, बिल्कुल सफेद कपड़े की तरह चमकता हुआ, तभी तभी हम खुद को भी अच्छे लगेंगे, दूसरों को भी अच्छे लगेंगे। वो दाग कौन से? बदले के दाग। मैंने बदला लेना है, मैंने कभी उसको माफ नहीं करना। उसने बुरा किया है, मैं उसको कभी जो है वो अच्छा होने के लिए बोलूंगी नहीं, ना मेरा उससे कोई रिलेशन है। हम यही करते हैं ना, 90% हम यही करते हैं, आप, मैं, हम सब। जब कपड़ा आपको दाग वाला मैला पसंद नहीं है, तो मन मैला क्यों पसंद है आपको? उन चीजों को निकाल बाहर फेंकें। जो हमारी नेचुरल, हमारी हैबिट है, हमारे हमारे जो खुसूसियात हैं, उनको अपनाएं। और वो चीजें सिर्फ तभी आती जब हम यहाँ से सुकून में होते हैं। और यहाँ से सुकून सिर्फ मेडिटेशन से आता है, सांसों के साथ जुड़ने से आता है। तभी आपको काम और हैप्पीनेस फील होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अपने मन के जो कपड़ा है ना, उसको साफ करें, उसमें कोई दाग नहीं। लेट सपोज एक और एग्जांपल देती हूँ। हम क्या करते हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं खाना खाने के लिए, तो उसके शीशे का हम क्या करते हैं? शीशे को खाना खाने के बाद साफ किया जाता है। अगर डेली आप लोग खाना खाएं और उस शीशे को साफ ना करें, व्हाट विल हैपन? क्या वो शीशा दोबारा खाना खाने के काबिल होगा? ठीक वैसे अपने मन के शीशे को हमने साफ रखना है, हर दाग धब्बे से पाक रखना है, और उसको साफ करना है मेडिटेशन के डिटर्जेंट से, मेडिटेशन के ड्राई क्लीनिंग से। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो है वो मेडिटेशन करते हैं। आज फुल मून है, तो फुल मून में हम मेडिटेशन करते हैं, खुद को रिलैक्स करते हैं और लेट गो करना सीखते हैं। और अपने मन, अपनी रूह के ऊपर जो दाग लगे हैं, लालच के और ग्रीडीनेस के और रिवेंज के, उन सबको धो डालते हैं। आ जाए मेरे साथ, किसी कंफर्टेबल जगह में बैठ जाइए डियर फ्रेंड्स, पानी अपने साथ रखिए। माय डियर फ्रेंड्स, किसी कंफर्टेबल जगह पे बैठिए। सुकून से कंफर्टेबल जगह पे बैठिए। आराम से पानी का घूंट लीजिए। अब आहिस्ता से किसी कंफर्टेबल जगह पे बैठ जाइए।
को बंद कीजिए, पालती मार के बैठ जाइए और हाथों को हाथों में डालकर अपनी झोली में रख दीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, एक लंबी सांस लीजिए। अब आहिस्ता से उसको छोड़िए। एक लंबी सांस लीजिए। उसको आहिस्ता से छोड़िए। जितना जिस्म आपका रिलैक्स हो सकता है कीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, हम रूहानियत के सफर पे जा रहे हैं, अपने आप के अंदर जा रहे हैं। आंखों के झरोकों को, आंखों की खिड़कियों को बंद कीजिए। सुकून महसूस कीजिए और नॉर्मल सांस लेना शुरू कीजिए। कोई फोर्सफुली नहीं, कोई डीप ब्रीथ नहीं, सिर्फ नॉर्मल सांसें, नॉर्मल, नेचुरल एंड स्मूथ। कोई मंत्र नहीं पढ़ना, कोई आयत नहीं पढ़नी। जो आपके मन का शोर है, कोई शोर नहीं करना। जो ख्याल आ रहे हैं उनको आने दें, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। नो रिएक्शन। कोई इमेजिनरी ख्याल नहीं बनाना। जो ख्याल आ रहे हैं लेट इट कम, बस ऑब्जर्व करना है। माय डियर फ्रेंड्स, अपने दोस्त, अपने वफादार दोस्त सांसों के साथ जुड़े रहे। सांसों के साथ एक हो जाए। वो सांसें जो आपको जिंदा रखती है, वो सांसें जो आपको अपने आप को होने का वजूद देती है, वो सांसें जिसकी वजह से आप दुनिया देख सकते हैं, दुनिया पे हुक्मरानी कर सकते हैं, अपने घर पे हुक्मरानी कर सकते हैं, अपनी बॉडी पे हुक्मरानी कर सकते हैं। उस गुरु को, उस मास्टर को थैंक्स बोलें, उसको महसूस करें। हर आती सांसों को महकाती हुई सांस और जाती हुई सांस को महसूस कीजिए। कितनी खूबसूरत हैं ये सांसें, कितनी मधुर है इनकी आवाज। जस्ट ऑब्जर्व योर नॉर्मल, नेचुरल, स्मूथ ब्रीथिंग। किसी ख्याल को अपने ऊपर हावी ना होने दें। किसी ख्याल से आपने लड़ना नहीं, प्यार से सिर्फ ऑब्जर्व करना है ख्यालों को, और ऑब्जर्व करना है अपनी सांसों को। वो सांसें जिसके साथ जुड़ के आप अपने आप को जानेंगी। वो सांसें जिनके साथ जुड़ के आप अपनी एनलाइटमेंट को जानेंगे, अपने डिवाइन सोल होने का तसव्वुर फील करेंगे, अपने आप को जानेंगे, अपने अंदर छुपी हर अच्छाई को, हर बुराई को जानेंगी, हैप्पीनेस को
फाइंड आउट करेंगे, पीस ऑफ माइंड को फाइंड आउट करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें, भूल जाएं दुनिया की आवाजों को, दुनिया के शोर को, दुनिया की हर चीज को। बस अपनी सांसों पे ध्यान दें। जिसके ध्यान करने के बाद आपको किसी चीज का ध्यान नहीं रहेगा सिवाय सांसों के। सांसों के साथ कोई जबरदस्ती नहीं, सांसों को नॉर्मल जैसी चलती है वैसा महसूस करें। कितना सुकून महसूस करवा रही है ये हर आती जाती सांस, कितना सुकून है। भूल जाए, लेट गो कर दें, इसने क्या बोला। किसी भी बात की कोई तकलीफ अपने अंदर नहीं रखें। क्लीन कर दें अपने रूह को, अपने ब्रेन को, अपने ख्यालात को। सिर्फ खुद को याद रखें कि हम अपनी सांसों के साथ जुड़े हैं। डियर फ्रेंड्स, मेडिटेशन करने के जो फवायद हैं उसमें से सबसे बड़ा फायदा ये है, मेडिटेशन सांसों के साथ जुड़ने का नाम है। आना पाना सती, आना हर आती हुई सांस, अपाना हर जाती हुई सांस, और सती बिल्कुल खामोशी के साथ, स्टिलनेस के साथ ऑब्जर्व करें। ऐसा महसूस करें जैसे इंसान का नया जन्म है और उस जन्म के बाद आपके ऊपर कोई दाग नहीं, आप प्योर हैं, बिल्कुल प्योर, जैसे नूर से बनी हुई कोई चीज। ब्यूटीफुल। इसकी नेचर प्यार करना है, प्यार देना है, सुकून है, अच्छाई है, पवित्रताई है। हर उस चीज को महसूस करें। आप एक डिवाइन सोल है और वो कॉस्मिक एनर्जी का शावर अपने ऊपर आता हुआ महसूस करें। वो ब्लू लाइट कॉस्मिक एनर्जी अपने ऊपर आती हुई महसूस करें, जो अपने साथ हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड, रिलैक्सेशन लेकर आ रही है। उसको अपने ऊपर आता हुआ महसूस करें, जो धीरे से आपके पूरे जिस्म में शरियानों के जरिए बह रही है। आपके जिस्म की हर पीड़ा, हर तकलीफ, हर दुख, हर बीमारी को अपने साथ बहाकर ले जा रही है।
तो अपनी सांसों के फ्लो को महसूस करें, उसके साथ खुद को बहने दें, जैसे अपनी सांस चल रही है उसके साथ चले, उसको महसूस करें। सांसों से बड़ा वफादार कोई नहीं। आपका मुखलिस दोस्त सिर्फ आपकी सांसें हैं। उस पे ध्यान लगाएं, सिर्फ उस पे ध्यान लगाएं। अपने मन के समंदर में सुकून की जो लहरें आ रही है और सांसों की जो बांसुरी बुझ रही है, उस बांसुरी की मधुर धुन को महसूस करें। उस सुकून की लहरों को महसूस करें अपने अंदर। किसी ख्याल के पीछे अपने मन को, अपने दिमाग को, अपनी सोच को भागने मत दें। जहां मन जाता है वहां से उसको वापस लेकर आए। किसी ख्याल को रिएक्ट नहीं करना, उसका जवाब नहीं देना, सिर्फ ऑब्जर्व करना। जुड़ना है तो सिर्फ अपनी सांसों के साथ, ना कि किसी ख्याल के साथ, ना किसी सिचुएशन के साथ। सांसों के साथ जुड़े रहें। My dear friends, अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। आंखें किसी भी हालत में नहीं खोलनी, बस सुकून महसूस करना है। जितना बॉडी रिलैक्स होती है उसे होने दें। सांसों के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं। जैसे नॉर्मल चलती है उसको प्यार से वैसे ही चलने दें। महसूस करें हर आती जाती सांस को। कितनी खूबसूरत है ये सांसें, कितनी मधुर इनकी आवाज है। महसूस करें।
फ्रेंड्स, इस सांसों के साथ जुड़े रहें, महसूस करें अपने अंदर खुशी, सुकून। ऐसे रोशन है चांद, ठंडी है उसकी रोशनी, वैसे ही आप एक डिवाइन सोल हैं, एक चमकता चांद है। और सांसों के साथ जुड़ के जो ठंडक महसूस हो रही है, उसको महसूस करें। जैसे पत्तों को हवा नचाती है, जैसे बारिश की बूंदें नर्चर करती है, वैसे बारिश की बूंदें हर मिट्टी को, धूल को साफ करती है, पत्ते को उसका असली निखार देती है। वैसे ही सांसों के साथ जुड़ के अपनी खूबसूरती को, अपने अंदर की खूबसूरती को महसूस कीजिए। भूल जाए दुनिया की हर बात को, हर शख्स को, हर चीज को, हर ख्याल को, हर दुख को भूल जाए, लेट गो करें। अपना ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पे रखें। नॉर्मल, नेचुरल, स्मूथ ब्रीदिंग। कितना सुकून महसूस हो रहा है आपके चेहरे पे, जो सुकून की मुस्कान है, उसको पूरे जिस्म में बिखरने दो। महसूस करिए दुनिया के खुशकिस्मत इंसान आप हैं, लकी इंसान आप हैं, जो अपनी सांसों को महसूस कर रहे हैं। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। सांसों के साथ जुड़ने से, अपने आप को महसूस करने से आपका रूह देखिए एक फूल की तरह खिल उठा है। उसके ऊपर कोई दाग नहीं, कोई धब्बा नहीं, प्योर कमल के फूल की तरह, खुशबूदार गुलाब के फूल की तरह, सफेद मोतिये के फूल की तरह। सांसों के साथ जुड़ने से कितने प्यारे हो गए आप, कितना कोमल हो गया आपका मन,
तो अपनी उस सांस को धन्यवाद कहिए, उसके शुक्रगुजार हों जिसने आपकी पीड़ाएं खत्म कर दी, आपको मुक्त कर दिया हर दुख हर परेशानी से। कोई ख्याल नहीं, कोई मंत्र नहीं पढ़ना, कोई सूरत नहीं पढ़नी। बस जुड़ना है तो सिर्फ अपनी सांसों के साथ, अपने आप के साथ। रूहानियत का ये सफर आपको दुनिया की परेशानियों से दूर ले जाएगा। उस नगरी में जहाँ पे सिर्फ खुशी है, सुकून है, प्यार है, ब्राइटनेस है। अब आहिस्ता से दुनिया की आती हुई आवाजें महसूस करें, अपने इर्द गिर्द हर आती हुई चीज को महसूस करें, हर आवाज को, हर हरकत को महसूस करें। अब वापस आइए अपनी कॉन्शियसनेस में, अपनी बॉडी को महसूस करें, अपने हाथों को, आंखों को, हर चीज को महसूस करें। Put your both hands on your eyes. आहिस्ता से अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखिए और महसूस करें उस सुकून को जो अभी आपने लिया। महसूस करें उस सुकून के शरबत को जब आपने पिया। अब वापस आइए अपने दुनिया में, अपने कॉन्शियसनेस में। My dear friends, अब आहिस्ता से अपनी आंखें खोलिए और अपने इर्द गिर्द दुनिया को देखें। वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। रूहानियत के सफर से आज हमारा सेकेंड लास्ट डे है और हम सफर करके वापस लौटेंगे, तो वेलकम ऑल ऑफ यू। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसा आपको लगा ये सब? और आज हमारे पास टाइम है, 20 मिनट्स है। हम इसमें आपके विजडम आपकी सुनेंगे, जो आप शेयर करेंगी, आपसे हम सीखेंगे, हमसे आप सीखेंगे। तो काइंडली आइए अपने जो है वो व्यूज शेयर करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपने ये जो 6 दिन थे इनमें आपने मेडिटेशन की, आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ, क्या पॉजिटिविटी आप में आई, क्या चेंज आप में आया। प्लीज
कम एंड शेयर। यस, जिसे भी शेयर करना है प्लीज आपने जो है वो हैंड रेज कीजिए। यस मानू जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस मानू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मानू जी। मैंने आपसे उस दिन भी बात की थी, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि एज़ इट इज़ माय सेकंड डे, तो अभी से लाइक आप कह रही हैं कि ये सेकंड लास्ट डे है, तो मुझे इसके बाद कोई सेशन वगैरह नहीं होगा? नहीं, इंशाल्लाह होगा सेशन, कंटिन्यू करेंगे, या तो इसी सेशन को कंटिन्यू करेंगे या एक और सेशन होगा आप लोगों के लिए। तो हम प्रॉपर आपको और गाइड करेंगे ताकि आप अब इंडिपेंडेंट हो सके, अपने पाँव पे खड़े हो सके, खुद को संभाल सकें, इस नेगेटिविटी के जाल को आप तोड़ सकें। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों की मैं हेल्प कर सकूं कि आप ये चीज जो है वो खुद से करना सीख जाए। मेडिटेशन आई होप आप लोगों ने जो है वो सीखी होगी कि कैसे करनी है, कैसे खुद के साथ जुड़ना है। देखिए ये स्लो प्रोसेस है, ठीक है। इसमें किसी मास्टर की नीड नहीं होती, आपको तरीका आना चाहिए कि अपनी सांसों के साथ जुड़ते कैसे हैं, ठीक है। इसमें किसी गुरु का, किसी मास्टर का कोई कमाल नहीं, कमाल है तो सिर्फ आपका, कि आप कैसे उन चीजों को ओवरकम करते हैं, कितनी आप में विल पावर है कि मैंने अपने आप को बदलना है। इट्स वेरी सिंपल। यस यस, एनीवन एल्स? यस ज़ैनब जी, अनम्यूट योरसेल्फ। यस ज़ैनब जी, बोले। हेलो ज़ैनब जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो जी ज़ैनब जी, बोले। मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस, आपको आ रही है आपकी आवाज, आप बोले। जी, मैं ये कह रही हूँ कि मेरा जो है 5 दिन का एक्सपीरियंस आपके साथ बहुत बहुत अच्छा रहा। मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मजा आया, थैंक यू, सुकून हुआ, थैंक यू, माइंड रिलैक्स हुआ और मुझे आपका वे बोलने का, समझाने का बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और दूसरी बात ये कि आज इतने दिनों के बाद मुझे, मतलब मैं सर मनोज की क्लास भी लेती हुई आ रही हूँ, तो मुझे आज ऐसा फील हुआ कि जैसे मेरी आईज के सामने मतलब कोई लाइट सी थी। अब वो कलर उसका मुझे मुझे सही एग्जैक्ट मतलब उतना पहचान में नहीं आया, लेकिन फिर भी कोई लाइट थी। तो वो उसका क्या रीजन है? जी, उसका ये है कि देखें, जब शुरू शुरू में हम मेडिटेशन करते हैं तो जो है वो हम जब आईज क्लोज करते हैं, नेचुरली कलर्स कलर्स हमारी बॉडी के अंदर हैं, कलर्स हैं, ठीक है। तो कलर्स जो है वो आपको, अगर आप देखती हैं तो इनिशियल स्टेजेस में आपको कलर नजर आएंगे, कभी पर्पल, कभी डार्क ब्लू, कभी वाइट, कभी ग्रे, कभी रेड, कभी येलो, कभी ग्रीन, लाइक रेनबो कलर जो है वो नजर आते हैं, ठीक है। तो ये इनिशियल स्टेजेस में होता है क्योंकि हमारा अभी फोकस इतना जो है वो अपनी सांसों के साथ नहीं होता, हमें फील हो रही होती है हमारे आईलिड्स ये वो। तो ये इनिशियल स्टेजेस में कलर्स नजर आते हैं, लाइट नजर आती है, लाइट नजर आती है मीन्स समथिंग इज गोइंग गुड, ठीक है। क्योंकि हम खुद लाइट है, हम ब्राइटनेस है, ठीक है। मेडिटेशन सांसों के साथ जुड़ने के बाद हमें एनलाइटमेंट मिलती है, ब्राइटनेस मिलती है। तो लाइट देखना ब्राइटनेस की निशानी है। और जो है वो बाकी किसी भी चीज को एनालाइज नहीं करना, जो चीजें आपके अंदर छुपी हुई है, लेट देम आउट, आने दे, बाहर आने दे उनको, किसी चीज को एनालाइज नहीं करना, ठीक है जी। जो हिडन चीजें हैं वो बेशक बाहर आए, देखें उनको, देखें जरूर आप उनको, मगर ऑब्जर्व करें, मगर उनको रिएक्ट नहीं करें कि ये हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। नेचुरल चीजें आएंगी, जो छुपी हुई चीजें हैं वो सुकून में बाहर आएंगी, आने दें। आपने अभी इससे भी और आगे स्टेजेस में जाना है, जहाँ पे आपको तो आपकी सिक्स सेंस जो है वो भी नजर आएगी और भी बहुत कुछ नजर आएगा। मगर इन सब चीजों के ये क्या है
ये बाधाएं हैं, ये जो है वो इंटरफेयर कर रही हैं कि आप अपनी सांसों के साथ जुड़ रहे हैं, हमारे पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब कोई चीज नहीं करनी चाहिए। हमें सिर्फ अपनी सांसों के साथ जुड़ना है और जो चीजें आ रही हैं उनको सिर्फ देखना है, कोई रिएक्शन नहीं देना। आपने कंटिन्यू अपनी मेडिटेशन रखनी है। जी, यस, एनीवन एल्स? यस, मिसेस इमरान, अनम्यूट योरसेल्फ। जी, ये मतलब कल ना मेरे साथ ये हुआ था कि डायरेक्ट छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो वो जी छोटे बच्चों तो आपको पता है, जी तो 5 मिनट पहले ना एकदम से मेरा छोटा वाला जो है ना वो बेटा आ गया मेरे पास ना। अब वो मुझे हिलाए जा रहे हैं, तो मेरी आंखें एकदम खुल गई हैं। उसके बाद मुझे लगा जैसे मेरा सर जो है ना वो एकदम से या तो झन्ना गया, सुन्न हो गया, कुछ इस टाइप की कैफियत थी मेरी। एक तो ये सवाल है कि फिर अगर सडनली इस तरह से हम अपनी आंखें खोल देते हैं, बाज वक्त ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो क्या किया जाए उसके लिए। दूसरा ये कि अभी हम लोग ज़ाहिर इनिशियल स्टेजेस पर हैं, जी तो हमें प्रैक्टिस कितने मिनट्स की करनी चाहिए इस इनिशियल स्टेज में। जी। देखिए मिसेस इमरान, देखिए कितने मिनट्स के लिए, इसका सिंपल सा फार्मूला मैंने बताया था, दोबारा रिपीट कर देती हूँ मैं, कि जितनी आपकी एज है मिनिमम उतने मिनट्स आप कीजिए। ये 5 साल की उम्र के बाद मेडिटेशन हमें स्टार्ट करनी चाहिए, बच्चों से लेकर हर बूढ़े तक। लाइक कोई 30 साल का है तो उसे मिनिमम कम से कम 30 मिनट करनी चाहिए। मैक्सिमम तो जितना आप करें उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जितना आप करेंगी उतने आप क्लीन होते जाएंगे, उतना आप रिलैक्स होते जाएंगे, उतना आप लाइट होते जाएंगे। मगर मिनिमम टाइम आपकी एज के हिसाब से, जितनी आपकी एज है उतने मिनट मिनिमम आप मेडिटेशन करें। और दूसरी बात कि अगर कोई इस तरीके से आ जाता है और आपको, ये एक नेचुरल फिनोमिना है, आप बिल्कुल सुकून में होते, एकदम से आपकी आंखें खुलती है, आप दुनिया में आ जाते हैं, तो एक जो है वो शिवरिंग सी होती है, एक जो है वो झटका सा लगता है, ये नेचुरल फिनोमिना है। अगर ऐसा होता है तो कोशिश कीजिए उस टाइम में करें जब बच्चे बच्चे सब सुला के सुकून से बैठ के फिर कीजिए, ताकि आपका ध्यान लगा रहे, क्योंकि हम इनिशियल स्टेजेस पे है ना, हमें वो रूल्स फॉलो करने होंगे कि सुकून में बैठ के करना है, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, जब तक हमारा टेम्पो बने। ठीक है जी, अंडरस्टैंड कर रही है ना? तो फिर जब हमारा एक बन जाती है, रूटीन बन जाती है, फिर पास में टेप भी चल रहा हो ना, आप मेडिटेट कर सकते हो, कोई मसला ही नहीं। मगर जैसा कि हम अभी इनिशियल स्टेजेस में हैं, तो एटलीस्ट सुकून वाली जगह पे बैठ के, जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे इस तरीके से, तब करेंगे तो उसका ज्यादा इफेक्ट होगा। वरना बार बार ध्यान टूट जाएगा, फिर आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर आपको जीरो से वही जो है वो सती स्थिति में बैठना पड़ेगा और मेडिटेशन करनी पड़ेगी। वरना एक सुकून की स्थिति में आप कंटिन्यूस कर रहे हैं, वो अलग चीज होती है। मगर जब कोई ऐसे आके आपका जो है वो ध्यान तोड़ता है, तो फिर आपको दोबारा से मेडिटेशन फिर से करनी पड़ती है। तो कोशिश करके ऐसे टाइम में करें जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। यस, एनीवन एल्स? यस, और किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो अपना हैंड रेज कीजिए प्लीज। यस, एनीवन एल्स? और कोई पूछना चाहता है कुछ? जी बोले प्लीज। जी फरीना जी। जी फरीना जी बोलिए। हेलो हेलो मैम, कैसी हैं? गुड। यस जी फरीना यू आर जी, लुकिंग गॉर्जियस। यू टू। थैंक यू। आप जी अच्छा, बोलिए। ये महानूर कह रही थी, मुझे इसके बारे में नहीं, टॉपिक से हटकर बात करूंगी मैं। जी जी वो पूछ रही थी कि कंटिन्यू करेंगे हम या नहीं कर सकेंगे अपना ये जो है हमारा ये जर्नी जो है, ठीक है, खुद को फाइंड करने का जर्नी जो है हमारा, जिसमें आप हमारी हेल्प कर रही हैं कि हम खुद को तलाश कर सकें,
जी और जी अच्छी जगह पे जा जी। सकें, तो उस पे तो मैं सोच रही थी वो जो है, मैं मधु का जो है, आई थिंक वो जर्मनी वाला ग्रुप है, उसमें इनको ऐड करते हैं तो बेस्ट रहेगा आई थिंक। हाँ जी, मैं देख रही हूँ कि शायद मैं एक और सेशन स्टार्ट करूँ। ये तो 1 वीक का ठीक है। ट्रायल था, मैंने कहा देखें हम्म। उर्दू में सेशन कंडक्ट किया जा रहा है, तो मैंने कहा ट्रायल जी लेके जी। देखते हैं कि कितना किसी को समझ आती है बात या नहीं। तो फिर अच्छा। इंशाल्लाह हाँ जी, फिर मैं सर मनोज से कोऑर्डिनेट करके फिर देखती हूँ, मैं एक और सेशन आप लोगों के लिए करूँगी ताकि एटलीस्ट 21 डेज़ का हम ये चीज़ चला हम्म। सकें, ठीक है? चले ठीक है ताकि ठीक है। हर अच्छा किसी मतलब को वो स्टेप बेनिफिट। बाय स्टेप ही जाए तो बेस्ट रहेगा आई थिंक। जी, जी। क्योंकि देखिए ओके। हम इनिशियल स्टेजेस पे हैं। अगर आहिस्ता-आहिस्ता हम्म। थोड़ी-थोड़ी चीज़ें करेंगे तो मेरे ख़्याल से जैसे मैंने की, जो मुझे लगा जी जी कि इनिशियल स्टेजेस से होते-होते हुए आगे जाते हैं ना, फिर हर चीज़ हमारे अंदर उतरती जाती है। जी ठीक है। और एकदम से जब फर्स्ट स्टेप पे खड़े होके 5वें स्टेप पे जंप मारते हैं ना, फिर वो चीज़ें यहाँ से उड़ जाती है। तो चलें ठीक इसलिए है, मैंने क्योंकि बस यही मुझे मेरे माइंड में आ रहा था। नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ कि आप लोग सब चाहते हैं कि और मेडिटेशन हो। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ और आप लोगों को सैल्यूट करती हूँ कि आप लोग अपने आप को चेंज करने के लिए इतने जो है वो ईगर हैं। ये बहुत अच्छी नहीं, बात है। अपने सेल्फ के लिए तो हमने करना है, आपको सल्यूट है कि आप अपना टाइम हमारे लिए निकाल रही हैं, ये सबसे ज्यादा जो है वो अप्रिशिएट करूंगी मैं आपको। और हेड्स ऑफ फॉर यू कि आप हमारे लिए टाइम थैंक यू, निकाल रही हैं। किसी के थैंक लिए यू, टाइम थैंक यू। निकालना बहुत बड़ी बात होती है, अपने लिए हर इंसान निकाल लेता है, लेकिन आप बिल्कुल, जॉब से आती हैं और आई कितनी आपकी टफ जॉब है मुझे आइडिया हो रहा है, फिर उसके बाद दिन में फिर रात में रात में जी तो बिल्कुल। मगर जी ये तो है कि मेडिटेशन का यही मैजिक है, मेडिटेशन हमें यही सिखाती है कि हमें जो है वो सेल्फिश नहीं बनना है, हमें अच्छा बनना जी है, अच्छाई स्प्रेड करनी। पत्री जी जी कहते हैं कि अगर आपने इतना सीखा है तो इतना भी लोगों को दें, जितना आपको आता है। लोगों को जी जी बेनिफिट दें आप, लोगों को हार्म चल नहीं दें, नुकसान जी नहीं दें। बिल्कुल ठीक। फ़ायदा अगर इतना भी देते हैं ना दें, मगर जी जी नुकसान ना दें। तो चलें मेरी ठीक है। कोशिश यही रहेगी कि मैं आप लोगों को जितनी नॉलेज मेरे पास है, मैं आप लोगों को दे सकूँ। आप लोगों का मतलब जो है वो अगर इंटरेस्ट रहा है आगे तो मैं इंशाल्लाह देखूँगी इसको कंटिन्यू करूँ शायद, तो मैं आप लोगों को और ज़्यादा कुछ दे सकूँ जो मेरे पास है। शायद नहीं, यकीनन सेटिस्फाई करे सबको, क्योंकि सबको है कि ये जर्नी जो है आगे जाना चाहिए। नहीं, नहीं तो इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। जी चल इंशाल्लाह चल। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यस, ज़ैनब जी, जी बोलें। मैम, मैं ये सोच रही थी कि अगर ये जो आपका लिंक है ये मैं अगर अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में सर्कल में अगर मैं शेयर कर दूं तो काफी लोग फायदा उठा सकेंगे ना, तो मैं कर दूं जी शेयर। बिल्कुल, जी बिल्कुल। मैं देखिए, हमें जो है वो सिर्फ़ अपने लिए नहीं सोचना, हमें सबको साथ लेके चलना है, एक ग्रुप बनाना है। ग्रुप में जो मेडिटेशन होती है उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है बनिस्बत अकेले बंदा बैठ के करे। जी अब जब हम कर रहे हैं, हम 8-10 लोग जितने भी कर रहे हैं, बिलीव मी उसकी कॉस्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है। बेनिफिट हो रहा है सबको देखिए, अच्छी बात ये है। तो हमारा यही फर्ज़ बनता है कि जितना हो सके हम दूसरों को स्प्रेड करें जो हमने सीखा है। दूसरों की अच्छाई के लिए जितना हो सके आगे आएँ। मैं तो कहती मैम। हूँ आप लोग खुद करें, जिसने थोड़ा बहुत भी यहाँ से गेन किया है, वो दूसरों में स्प्रेड करें। यस। मैम, असल में हमारे यहाँ ना अवेयरनेस नहीं है लोगों को कि ये मेडिटेशन जो है वो हर बंदा कर सकता है। हम समझते हैं कि ये सिर्फ डिप्रेशन और एंजाइटी वाले ही उनके लिए बना है नहीं, मेडिटेशन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लोगों को ये अभी तक मेडिटेशन अवेयरनेस नहीं है। ना किसी रिलीजन से रिलेटेड है, ना कोई तबलीग है, ना कोई बूढ़े के लिए है, ना कोई बच्चे के लिए है, ना एंग्जायटी वालों के लिए। ये हर उस इंसान के लिए है जो दुनिया में खो चुका है, अपने आप को भूल चुका है, हर उस इंसान के लिए। जी जी बिल्कुल। और पॉज़ चाहता है थोड़ा बहुत कि थक चुका हूँ, सब चीज़ें करके थोड़ा रिलैक्स चाहता हूँ। ये वो रिलैक्सेशन, नथिंग एल्स। यस, एनीवन एल्स? यस, और कोई? किसी का क्वेश्चन है?
यस, और किसी ने कुछ पूछना है? अभी 5 मिनट है हमारे पास, या कोई चीज ऐसी जो आप दोबारा से सुनना चाहते हैं, मैं रिपीट कर दूं? यस फरीना जी, आपने कुछ कहना है? नो नो मैम, थैंक यू, मेरी बात हो गई थी। आई थिंक मैंने हैंड नहीं डाउन किया था शायद। Anyone else, dear friends? चलें, आप लोगों के लिए मैं एक अच्छा सा म्यूजिक प्ले कर देती हूँ, जब तक खत्म हो आप लोग सुन लेंगे, ठीक है जी? और किसी ने कोई कोई क्वेश्चन है किसी का? मानू जी? यस यस, मानू जी मैंने बोले। मैंने बोले। आपसे ये पूछना था कि आप योगा कैसे स्टार्ट करेंगी? योगा आप कौन सा, बॉडी वाला या माइंड वाला? बॉडी बॉडी। बॉडी का वो मेरी जो क्लिनिक है, मैं उस पे मैंने किया हुआ है। जो पीसीओ के पेशेंट्स आते हैं, जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए करती हूँ। मेरा यहाँ पे लाइव सेशन सिर्फ मेडिटेशन का है, बाकी वो मेरी अलग प्रायोरिटी है, अलग मेरा पेज है, अलग सारी चीजें उस पे। यस, अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं अब आप लोगों से इजाजत चाहूंगी, ठीक है जी? और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल हमारा लास्ट डे है, तो आपके पास जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज हैं, और जो आपने गेन किया है, सब कुछ अपने साथ लेकर आइएगा, हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर 10 से 11 बजे हम मिलेंगे और सेम टाइम, ठीक है? तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड शुभ रात्रि।